बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 जो है वो साउंड है। अब साउंड की जो फिज़िकल फिनोमिना है, साउंड की क्या फीचर्स हैं, कि साउंड कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, उसकी डिटेक्शन कैसे होती है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट साउंड क्रिएट करते हैं, तो इसके पीछे क्या फिनोमिना इन्वॉल्व है, तो सारी की सारी फीचर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे कि हम आप ने सुना होगा और या सुन ले आप कि बैट्स जो हैं, बैट्स चमगादड़ जिसे कहा जाता है, उनकी आंखें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने लिए अपने रास्ते का, अपने शिकार का डिटेक्शन कर सकते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी जो ह्यूमन फ्रेंडली एनिमल्स में आते हैं, सेकंड नंबर पर हैं। तो उनकी भी आंखें नहीं होती और वो भी समंदर में ट्रेवल करते हैं इन द डेप्थ, इन द सरफेस ऑफ द वाटर, लेकिन वो भी अपने लिए शिकार ढूंढते हैं, अपने लिए रास्ता तलाश करते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इसी तरह ये जो आपने सुना होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक कहीं कहीं पर सिग्नल जैम कर लिए जाते, मोथ जिसे कहा जाता है, MOTH। तो जैमर्स होते हैं, ठीक, सिग्नल जैम कर देते हैं। ये कैसे पॉसिबल होते हैं कि सिग्नल जैम हो जाते हैं? इसी तरह जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे कि समंदर पे बड़ी बड़ी किश्तियाँ जो है या जंगी बहरी जहाज़ें हैं, और वो ट्रैवल करते हैं, वो इन डेप्थ जो है वो डेप्थ भी फाइंड करते हैं, समंदर का डिटेक्शन भी कर, समंदर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है, तमाम चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कि साउंड सिस्टम है, जो कि हम सुन नहीं सकते, लेकिन वो मौजूद होती हैं, और हमारे जो कान हैं, जो डिटेक्टिव यहाँ पर हमारे पास मटेरियल यानी जो ऑब्जेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, ऑर्गन है, उसके थ्रू हम वो सुन नहीं सकते, लेकिन हमारे पास इस तरह के ऑपरेटर्स मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट मौजूद, जिसके थ्रू ये डिटेक्ट हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साउंड में आती हैं, और साउंड में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये स्टडी करते हैं कि साउंड, नेचर ऑफ साउंड। आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड, तो आप सिंपल कहेंगे साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। अब इस लॉन्गिट्यूडनल, वो कैसे लॉन्गिट्यूडनल है? लॉन्गिट्यूडनल इस तरह है कि इनके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं। क्या है? मैकेनिकल है, और मैकेनिकल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल है, और इनके लिए मीडियम भी चाहिए। और ये इनके जो पार्टिकल होते हैं वो मीडियम के पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास जो एयर पार्टिकल हैं, एयर और साउंड दोनों पार्टिकल पैरेलल ट्रैवल करते हैं मीडियम के साथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो साउंड बाय नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, और साउंड के लिए मीडियम का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट मीडियम इट कैन नेवर ट्रेवल नेवर ट्रेवल। जैसे कि आप, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेस में या वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम or space. Reason? Because there is no medium, no particle for their propagation, so that's why the sound cannot travel in vacuum or space. ये तो होगी इसकी नेचर के हवाले से। अब हम आते हैं इसके जनरेशन के हवाले से। जनरेशन
ऑफ साउंड। जनरेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे पैदा होती है आपके पास, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, तो उसके लिए आपके पास एनीथिंग, उसको ले, उसका सरफेस और एक स्टिक ले, ठीक। इस स्टिक को इस सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे, ये दोनों यहां पर स्ट्राइक करते हैं, तो उस स्ट्राइकिंग की वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहां पर इसने स्ट्राइक किया, जो पोटेंशियल एनर्जी इसके सरफेस के पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाती है वो है काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इन पार्टिकल में क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, और उस डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेट करते हैं और अपनी जगह पर रहकर यही एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं, और इसी तरह पूरे सरफेस में से वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके नतीजे में, रिजल्ट में आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट इज द जनरेशन। तो जनरेशन के लिए क्या है, स्ट्राइकिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, फिर आपके पास डिस्टर्बेंस, काइनेटिक एनर्जी के जरिए से ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और यहीं से आपके पास क्या होती है, साउंड क्रिएट होती है। अब वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है इस सरफेस पे प्रोड्यूस हुई, लेकिन इस सरफेस के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स मौजूद है, वही एनर्जी इस सरफेस से इस वाइब्रेटरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पार्टिकल को भी ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये ट्रांसफर होते होते आपके पास वेव्स बनाते हैं और किसी जगह पर ट्रेवल होते हैं। अब जनरेशन तो हो गई है, इस जनरेशन के लिए क्या चाहिए, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। प्रोपिगेशन का मतलब स्प्रेडिंग, फैलाव, ठीक, स्प्रेड होना। जनरेशन आपके पास नेचर तो हम जान गए हैं कि मीडियम के थ्रू होता है, लॉन्गिट्यूडनल है। जनरेशन का हमें पता चल गया है कि स्ट्राइकिंग होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वाइब्रेट करते हैं, और इसी तरह फिर ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो प्रोपिगेशन फॉर प्रोपिगेशन इट नीड अ मीडियम which is air or water or any other, कोई और भी हो सकता है। अब मेरी आवाज आप तक जो पहुंच रही है ये एयर है, मेरे और आपके बीच में ये क्या है, एयर है। एयर के पार्टिकल के थ्रू अब ये मेरे जो साउंड सिस्टम क्या है, माउथ, इसमें से मैं इंटरनल एनर्जी के थ्रू, ये इंटरनल एनर्जी है, इस इंटरनल एनर्जी के थ्रू जुबान और टीथ और ये लिप्स, ये इनके थ्रू डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं। यही डिस्टर्बेंस क्या होती है, इसमें स्ट्राइकिंग होती है, जुबान और टीथ और लिप्स की आपस में स्ट्राइकिंग होती है, और यही स्ट्राइकिंग के थ्रू ये एनर्जी यहां से बाहर आती है इन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पार्टिकल में, और ये वेव शेप में यहां से प्रोपिगेट थ्रू एयर। अब पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हुए एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि एनर्जी, द वेव्स कैरीज, द वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं करते, इसमें से पार्टिकल्स जो हैं ये अपनी जगह पर रहते हुए एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वेव्स शेप बन जाता है, और एयर के पैरेलल ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं थ्रू द एयर पार्टिकल। सो दिस इज द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। अब ये प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वाटर में भी होती है। आप कभी ऑब्जर्व करें
किसी दरिया में जाए या पानी एक टब में डाले और 2 पत्थर ले और उसको पानी के अंदर स्ट्राइक करे, ह्यूज साउंड क्रिएट करती है। इसी तरह ये जो डिफरेंट जो वाटर एनिमल हैं जैसे फिश हैं, ये भी एक दूसरे को साउंड कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उनके स्प्रेडिंग के लिए जो मीडियम है वो वाटर है वहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास आयरन भी एक मीडियम हो सकता है। इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में इस प्रोपेगेशन के लिए कि आप 2 बंदे खड़े हो, ठीक, और एक के हाथ में यहां पर माचिस का डब्बा हो, ठीक, और दूसरे के हाथ में भी यहां पर माचिस का डब्बा हो और दोनों को एक वायर से, एक तार से, एक थ्रेड से कनेक्ट करें। यहां पर जो वो साउंड देगा हेलो हेलो 1 2 1 2, तो वो यहां पर इस थ्रेड के पार्टिकल के थ्रू, पार्टिकल अपनी जगह पर रहते हुए वो इस तरह से ट्रांसफर होगा वेव फॉर्म में। अब ये थ्रेड क्या है, इसका मीडियम है, इसके सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो यहां पर आएगा और यहां पर इसको कान की तरफ लेके जाएगा तो ये साउंड सुन सकेगा। ये कैन के थ्रू भी हो सकता है, बचपन में हमने भी किए, आप भी इसको कर सकते हैं और बड़े कॉमन से हैं, चीप एक्सपेरिमेंट है, इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्प्रेडिंग ऑफ द साउंड इट नीड अ मीडियम mean a source of communication between two things, and that is ear, या wire, water, any another source। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड कहते हैं। आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में एक एक्सपेरिमेंट भी है, इंशाल्लाह जब आप रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो उसको करेंगे, और वो क्या है, ट्यूनिंग फोर्क जिसे कहते हैं। ट्यूनिंग फोर्क एक यू शेप्ड आयरन होता है और नीचे आपके पास वो आपके पास यानी नीडल्स होता है, इस तरह के शेप का ट्यूनिंग फोर्क होता है, मेटल होता है। इसके फ्रिंग्स कहलाए जाते हैं, ये फ्रिंग और ये फ्रिंग कहलाया जाता है। इसको एक एंड से, किसी भी एक एंड से स्ट्राइक करे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये इस तरह से बंग, तो इस तरह से ये आपको साउंड वेव्स यानी प्रोड्यूस कर देगा। और इसका पूरा एक्सपेरिमेंट भी है, हम इस पे स्टडी भी करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स में हम स्टडी करेंगे थ्रू ईयर कॉलम, ठीक, उसके थ्रू हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, नेचर ऑफ साउंड, जनरेशन ऑफ साउंड। अब प्रोपिगेशन भी हो गई है। नेचर समझ लिए कि लॉन्गिट्यूडनल है, मीडियम दरकार है, जनरेशन स्ट्राइकिंग कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ली है, प्रोपिगेशन स्प्रेड भी हो गई है। अब उसके लिए क्या चाहिए, उस स्प्रेडिंग होने के बाद उसको सुनने के लिए डिटेक्शन। तो ये डिटेक्शन जो है कॉमनली हम इंसान, जानवर, परिंदे, इनको नेचुरली एक ऑर्गन दिया गया है, अता किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, हमारे जिस्म में है, जिसे हम ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईयर, कान, ठीक। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो डिफरेंट साउंड को सुन सकता है और डिटेक्ट करता है, और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मीन कि हर एक साउंड की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर एक साउंड आपको डिफरेंट सुनाई देगी, एक जैसी कोई भी साउंड नहीं होती, और हर एक चीज की अपनी एक साउंड होती है। हम ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में डिस्कस करेंगे, जैसे हम पिच कहते हैं तो क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं, वहां पर आपको इसके डिफरेंशिएशन का पता चल जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है और ये क्यों होता है। तो इस कानों के जरिए से अब स्ट्रक्चर देखे, कर्व टाइप स्ट्रक्चर है और ईयर कैनाल है यहां पर। इस ईयर कैनाल के थ्रू, ये कर्व पाथ के थ्रू डिफरेंट वेव्स को कैप्चर करते हैं। यहां पर वेव्स आ रहे हैं, कैप्चर हो गए हैं, और फिर वो कलेक्ट होकर इस ईयर कैनाल के थ्रू जाते हैं, और यहां पर एक बहुत ही बारीक सा ईयर ड्रम, जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, पर्दा कहते हैं, वो मौजूद होता है, ठीक। जो तमाम साउंड वेव्स यहां पर आती हैं तो वो उसके साथ क्या करता है, वाइब्रेट करता है,
अपनी जगह पे ओसिलेट करता है और नर्व सिस्टम उसको डिटेक्ट करके दिमाग तक वो मैसेज पहुंचाते हैं और दिमाग उसको रीड करने के बाद फिर नर्व सिस्टम के थ्रू जो आपके पास उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस पूरे यानी ईयर को हम पीनाबी कहते हैं, PINNA, पीनाबी कहा जाता है। और इस पूरे आप इसको आप बुक में भी रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इसको रीड करें। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक था साउंड, चैप्टर नंबर 11, फर्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ साउंड, जनरेशन ऑफ साउंड, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड एंड देन डिटेक्शन। तो ये इसके आप उसमें बुक को ज़रूर रीड किया करें। बुक में से इंफॉर्मेशन होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसमें से आप बहुत आसानी हो जाएगी समझने के लिए। थैंक यू।